विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत अत्यंत सुंदर अशी कविता प्रभात. प्रभात या कवितेचे कवी आहेत किशोर बडी. त्यांचा जन्म 1981 साली झालेला आहे. ते मराठीतील अत्यंत प्रसिद्ध कवी आहेत. त्यांनी अनेक काव्यसंग्रह लिहिलेले आहेत. पहाटेच्या प्रतीक्षेत, अक्षरांचे सूर हे त्यांचे काव्यसंग्रह आहेत. त्यांनी अनेक चित्रपटांमधून, मालिकांमधून अभिनयसुद्धा केलेला आहे. त्यांचा हास्यबडी.com हा एकपात्री कार्यक्रमाचे त्यांनी 300 प्रयोग संपूर्ण राज्यभरात केलेले आहेत. त्यांना तुका म्हणे काव्य पुरस्कार मिळालेला आहे. विनोदी लेखन पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. समाज शिक्षक पुरस्कारसुद्धा त्यांना मिळालेला आहे. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवनवीन दालने खुली होत आहेत. ज्ञान की नई नई शाखाएं ओपन हो रही है. इसका वर्णन उन्होंने इस प्रभात कविता में किया है. आता आपण कविता बघूया. मी अगोदर तुम्हाला कविता वाचून दाखवतो. हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात. कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुलापाखरांचे जग सुंदर. आपुलकीचा सुवास पसरे मनामनातून इथे निरंतर. गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात. कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. पायाभरणी अस्तित्वाची, प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची. तन सुदृढ मन विशाल होई, इथे रुजवणूक या तत्वांची. विचारधारा तीच वाहते नसानसात, रगारगात. कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. नवीन स्वप्ने, नवीन आशा, ही प्रगतीची नवपरिभाषा. परिश्रमाने, अभ्यासाने उन्नत बनवू आपुल्या देशा. मिटून सारे भेद चलारे मानवतेच्या युगात. कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. अत्यंत सुंदर अशी ही कविता आहे. आता आपण तिचा अर्थ बघूया. आता बघा, सुरुवातीला 2 लाईन आपण बघूया. ते काय म्हणतायत? हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात. अब देखो, जो आज का जो युग है तो ये युग साइंस और टेक्नॉलॉजी का युग है, ज्ञान का युग है, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे युग आहे. आणि या युगाच्या नभात, नभ म्हणजे आकाशात इस नए युग के आकाश में ज्ञान का तेज सब जगह पे फैला हुआ है. मतलब पहले दुनिया हम लोगों के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन जब से इंटरनेट आया है तो तब से दुनिया बहुत छोटी हो गई है हमारे लिए. और जो भी हम लोगों को कुछ भी ज्ञान हासिल करना है तो एक मिनट में, 1 सेकंड के अंदर, 1 क्लिक के ऊपर पूरा ज्ञान हमारे सामने इस इंटरनेट के द्वारा, साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे सामने है. कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. अब देखो, कला और गुण, हमारे अंदर की जो कलाएं हैं, जो गुण है, तो इसकी इस टैलेंट की सुबह होने वाली है. क्योंकि ये नया युग है और इस नए युग में हमारे अंदर की जो प्रतिभा है तो इसकी सुबह होने वाली है. और इसकी सुबह कहाँ पे होती है? सूर्य जैसे, मतलब कहाँ से उगता है? क्षितिजावरती. क्षितिज म्हणजे काय? क्षितिज म्हणजे ज्या ठिकाणी आकाश पृथ्वीला टेकलेले आहे, जहाँ पे आकाश ने मतलब पृथ्वी को टच किया है, ऐसा जो एक भासमान रेशा हम लोगों को दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं. तो फिर इस क्षितिज के ऊपर एक नई सुबह होने वाली है. जो हमारे अंदर की प्रतिभा है, जो हमारे अंदर की कलागुण है, तो इसकी प्रतिभा वहाँ पे होने वाली है. भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुलपाखरांचे जग सुंदर. आपुलकीचा सुवास पसरे मनामनात इथे निरंतर. आता बघा, भव्य पटांगण. आता या ठिकाणी भव्य पटांगण म्हणजे काय? भव्य असे मैदान. बाग मनोहर म्हणजे सुंदर अशी बाग. आता या ठिकाणी भव्य पटांगण आणि बाग मनोहर हे कोणाला म्हटलेले आहे? तर हे संपूर्ण विश्वाला म्हटलेलं आहे. संपूर्ण विश्व आपल्यासाठी सुंदर आहे.
संपूर्ण विश्व आपल्यासाठी मैदान है। पूरा विश्व हमारे लिए क्या है? पूरा विश्व हमारे लिए मैदान है। और ये विश्व कैसा है? सुंदर है। इस सुंदर विश्व की तरफ देखना सीखो। फिर आगे क्या कहते हैं? फुलपाखरांचे जग सुंदर। आता या ठिकाणी अनेक प्रकारचे फुलं आहेत, झाडं आहेत, पाखरं आहेत, पक्षी आहेत। तर असं हे सुंदर असं विश्व आहे आणि या विश्वामध्ये आपुलकीचा सुवास पसरत आहे। आपुलकी म्हणजे काय? आपुलकी म्हणजे काय? अपनापन, एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, इसको क्या कहते हैं? आपुलकी। तो फिर इस आपुलकी का सुवास सब जगह पे फैल रहा है। मनामनात इथे निरंतर आपुलकीचा सुवास पसरलेला आहे। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात। और इस जो ये युग है, तो ये युग कौन सा है? कंपटीशन का युग है, स्पर्धा का युग है। और इस स्पर्धा के युग में हम लोगों को कौन शिकवण देता है, कौन शिक्षा देता है? हमारे जो हमारे गुरुजन है, जो हमारे शिक्षक है, जो हमारे गुरु है, तो ये हम लोगों को कैसी शिक्षा देते हैं? अमूल्य शिक्षा देते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है। कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तो इस प्रकार से जो हमारे अंदर का टैलेंट है, कला गुण है, तो इसकी सुबह होने वाली है। पायाभरणी अस्तित्वाची, प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची, तन सुदृढ मन विशाल होई, इथे रुजवणूक या तत्वांची। आणि त्यानंतर मग कवी पुढे काय म्हणतायत की स्वतःच्या असण्याला नवा अर्थ मिळवण्यासाठी, स्वतःचे अस्तित्व अर्थपूर्ण करण्यासाठी, जे कायम टिकण्यासाठी आपल्या व्यक्तित्वाची जडणघडण या जगाच्या प्रयोगशाळेत घडते। आता बघा, पायाभरणी अस्तित्वाची। पायाभरणी म्हणजे काय? तर पायाभरणीचा अर्थ होतो फाउंडेशन। जो मेरा अस्तित्व है, तो इस अस्तित्व की नींव कहाँ पे रखी जाती है? इस अस्तित्व की नींव इस विशाल जग में, विश्व में रखी जाती है। और ये विश्व ही हम लोगों को मेरा अस्तित्व क्या है ये हमको बताता है। प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची। फिर उसके बाद मेरे अंदर जो मेरा मतलब व्यक्तित्व है, तो उसको निखारने का काम कौन करता है? ये विश्व ही करता है। और ये विश्व मेरे लिए एक क्या है? मेरे लिए एक प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला का अर्थ है लैब। लैब में हम लोग नए नए प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से इस विश्व में मेरे अंदर का जो व्यक्तिमत्व है, जो मेरा अच्छा व्यक्तिमत्व है, उसको निखारने का काम कौन सी प्रयोगशाला करती है? ये विश्व ही मेरे लिए क्या है? प्रयोगशाला है। तन सुदृढ़ मन विशाल होई। और इस विश्व में रहने के बाद मेरा जो तन है, मेरा जो शरीर है, तो ये क्या होता है? सुदृढ़ होता है। और मेरा मन विशाल होता है, मेरा मन व्यापक होता है। आणि म्हणून मग कवी काय म्हणतात की कवी म्हणत आहेत की या विश्वात राहून शरीर सुदृढ आणि मन विशाल व्यापक होते। येथेच मानवता इत्यादी तत्वांची, मूल्यांची आपल्यामध्ये रुजवणूक होते। आणि म्हणून मग कवी म्हणत आहेत इथे रुजवणूक या तत्वांची। आणि मग या ठिकाणी मानवता या तत्वाचे बीज आपल्या मनामध्ये या विश्वामार्फतच टाकले जातात। विचारधारा तीच वाहते नसानसात रगारगात। आणि म्हणून मग आपल्याला मानवताचे मूल्य आपल्याला या विश्वाकडून मिळते। व्यापक विशाल विचारधारा आपल्या शरीरामध्ये, आपल्या शरीरातील नसानसांमध्ये, रोमारोमांमध्ये वाहत आहे। अशा आजच्या या आश्वासक युगात कलागुणांच्या क्षितिजावरती नवनिर्मितीची पहाट होणार आहे। म्हणजे आपल्याला या जगाकडून सुंदर असे व्यापक विचार शिकायला मिळतात। माझं जे काही अस्तित्व आहे, तर ते सुद्धा
या जगामध्येच आहे आणि आणि माझ्यामधील जे व्यक्तिमत्वाचा विकास होणार आहे ते सुद्धा या जगामध्येच होणार आहे. माझे मनसुद्धा विशाल होणार आहे आणि ते सुद्धा ह्या जगामध्येच होणार आहे. कारण की हे जग सुंदर आहे आणि या सुंदर अशा जगाकडे बघा आणि आपल्यामधील कलागुणांना बाहेर काढा. आपल्यामधील जे टॅलेंट आहे, जी प्रतिभा आहे, तर त्याची प्रभात, त्याची सकाळ आता होणार आहे. नव पहाट, नवनिर्मिती हम लोगों को करना है. नवीन स्वप्ने, नवीन आशा ही प्रगतीची नवपरिभाषा. परिश्रमाने, अभ्यासाने उन्नत बनवू आपुल्या देशा. आता बघा पुढे कवी काय म्हणतायत. पुढे म्हणत आहेत की विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे आज ज्ञानाचे मार्ग आपल्याला खुले झाले आहेत. विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण ज्ञान के नए नए मार्ग हमारे सामने खुले हैं. त्यामुळे आपण नवनवीन स्वप्ने पाहायला लागलो आहोत और इसीलिए हम लोग नए नए सपने देख रहे हैं. किसके बल के ऊपर? इस विज्ञान के बल के ऊपर, इस तंत्रज्ञान के बल के ऊपर. अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी शक्य होताना दिसत आहेत. जो बातें कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था, वो भी हो रही है. ये मतलब किसके बदौलत? साइंस और टेक्नोलॉजी के बदौलत. आज हमारा विद्यालय बंद है कोविड-19 के संकट के कारण, कोरोना के संकट के कारण. आज हम लोगों का विज्ञान मतलब आज हम लोगों का स्कूल बंद है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण मैं आप लोगों को घर से पढ़ा रहा हूँ और आप लोग घर पे सीख रहे हो. तो जो बातें मुमकिन नहीं थी वो आज हो रही है. आणि म्हणून मग नवीन स्वप्ने आपण पाहत आहोत. आपल्याला नवीन आशा आहेत आणि आता आपण नवीन नवीन स्वप्ने पाहायला लागलो आहोत. अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी आपल्याला शक्य दिसत आहेत. आपण पाहिलेली स्वप्न आता पूर्ण होत आहे. आणि म्हणून मग ते पुढे काय म्हणतायत? ते पुढे म्हणतायत की प्रगतीची नवीन परिभाषा. मतलब जो ये प्रगति हो रही है तो इसकी नई परिभाषा इस विज्ञान और तंत्रज्ञान ने यहाँ पे हम लोगों को सिखाई है. लेकिन उसके लिए हम लोगों को क्या करना है? परिश्रमाने, अभ्यासाने उन्नत बनू आपुल्या देशा. तो फिर इस नए युग में अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है, जो ये स्पर्धा है इसमें अगर हमको आगे बढ़ना है तो फिर हम लोगों को परिश्रम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा. और परिश्रम से, मेहनत से, अभ्यास से, पढ़ाई से हम लोगों को आगे बढ़ना है और अपने देश को उन्नत करना है, मतलब विकसित करना है और अपने देश को बहुत आगे तक हम लोगों को लेके जाना है. मिटून सारे भेद सलारे मानवतेच्या युगात. लेकिन अपने देश को अगर हम लोगों को आगे लेके जाना है तो हमारे अंदर के जो भेद है, तो फिर ये भेद कौन कौन से हैं? ये भेद है जात धर्म के, भाषा के भेद है, बराबर है क्या नहीं, प्रांत के भेद है. तो ये सब कुछ हम लोगों को भूल जाना है. और मिटून सारे मतलब इन सभी भेदों को हम लोगों को मिटा देना है. और हम लोगों को कौन से युग में जाना है? हम लोगों को मानवता के युग में जाना है. जहाँ पे मानवता है वहाँ पे मानवता ही सब लोगों का धर्म है. तो ऐसे युग में हम लोगों को जाना है. इसीलिए अपने देश को आगे लेके जाने के लिए हम लोगों को परिश्रम करना है, मेहनत करना है और अपने अंदर के जो भेदभाव है तो उसको मिटा देना है. कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. तो ये जो सुबह होने वाली है, जो ये सुबह हो रही है, तो ये सुबह किसकी है? हमारे अंदर के टैलेंट की, हमारे अंदर की कला गुणों की. तो इस प्रकार से कवि किशोर बड़ी ने अत्यंत सुंदर तरीके से इस कविता में बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, विज्ञान के युग में, तंत्रज्ञान के युग में किस प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ना है, इसका सुंदर वर्णन किया है. थैंक यू.